रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदोहनं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै भद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्पायमनिषा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतां द्रागाकलय्य सदशोकवनी वृक्षान् लङ्कालकानिवघनानुदपाटेर्यस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चित्रनाम बपुए इनके पदबंधन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु और अनूप हरिजन को शिवावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय किए मथ श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुभर के हरि कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहन और उपाय। बार बार बंधन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ आभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम श्रोता या भक्त चरित के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान। तुमके सकल मनोरथ पुरो श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपई कर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्यादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मुहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सब ही सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी बट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय
श्री राम कृष्ण भगवान की कृपा से भाई जी के पुण्य स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भाई श्री राम ज्ञान पांडे जी के द्वारा श्री राम कथा के माध्यम से एवं श्री भक्तमाल जी के माध्यम से दास के द्वारा सेवा समर्पित हो रही है। पिछले वर्ष श्री रामानुजाचार्य भगवान की कथा का बीच में विश्राम हुआ था। थोड़ी सी कथा शेष रह गई थी। वो कथा हम लोग 4 तारीख से प्रारंभ करेंगे। कल आपने श्री साक्षी गोपाल प्रभु की कथा सुनी। अब आज भक्तमाल जी के उत्तरार्ध में से एक भक्त की कथा ली जा रही है, जिनका नाम है भक्त श्री अंगद सिंह जी। श्री अंगद सिंह जी ये रामचरितमानस वाले अंगद जी से भिन्न है। इनका जन्म कलयुग में हुआ था। राजस्थान में एक रियासत है रायसेनगढ़। रायसेनगढ़ के निवासी हैं। आगे चल करके तो बहुत बड़े भक्त हो गए। पहले भगवंत और संत के प्रति इनकी कोई खास आस्था नहीं रही। जीवन में आवश्यकता नहीं समझते थे कि संत और भगवंत से भी हमारा कुछ संबंध, भाव और कुछ भाव निर्वाह होना चाहिए। इनकी पत्नी बड़ी भक्त थी, मीराबाई। मीराबाई वो तो चित्तौड़गढ़ वाली राठौड़ की बेटी, वो अलग है। ये मीराबाई वो बड़ी भक्तिमती थी और इन्हीं की कृपा से श्री अंगद सिंह जी में भक्ति का संचार हुआ। कुछ बहनें, कुछ माताएं ऐसी हुई हैं जिनने भक्ति करके भगवान को रिझाया है, अपना कल्याण किया है, सो किया ही है, अपने पति का और अपने परिवार का और बहुतों का कल्याण किया है। उन्हीं प्रातस्मरणीय नारी रत्नों में से एक श्री मीराबाई भूमिका में अधिक समय नहीं लेकर के सीधे सीधे चरित्र पर आ रहा हूं। श्री नाभा स्वामी जी ने अंगद जी का चरित्र एक छप्पे में इस प्रकार गाया है। पहले हम लोग छप्पे गाएंगे, उसके बाद श्री प्रियादास जी की टीका के आधार पर इनका चरित्र स्मरण करेंगे। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरण कियो। आस भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरण कियो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरण करो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरण करो। नग अमोल एक ताही सबे भूपति मिल जाचे। नग अमोल एक ताही सबे भूपति मिल जाचे।
जाचे। नग अमोल एक ताही सबे भूपत मिल जाचे। नग अमोल एक ताई सबे भूपति मिल जाचे। साम दाम बहु करे दास नाहिन मत काचे। श्याम दाम बहु करे दास नाहिन मत काचे। साम दाम बहु करे दास नाहिन मत काचे। राम राम बहु करे दास नाहिन मत काचे। एक समय संकट में ले पानी मह डारो। एक समय संकट में पानी मन डारो। एक समय संकट में ले पानी मह डारो। एक समय संकट में पानी मन डारो। प्रभो त्यारी वस्तु बदन ते वचन उचारो। प्रभो तिहारी वस्तु बदन में वचन उचारो। प्रभो त्यारी वस्तु बदन ते वचन उचारो। प्रभो तिहारी वस्तु बदन में वचन उचारो। पाँच दोए सत कोस ते हरि हीरा ले उर धरो। पाँच दोए सत कोस ते हरि हीरा ले उर धरो। पाँच दोए सत कोस ते हरि हीरा ले उर धरो। पाँच दोए सत कोस ते हरि हीरा ले उर धरो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। 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 इस कलयुग में अंगद भक्त का की अभिलाषा पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पूर्ण करी। भगवान अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। भक्त वांछा कल्प तरु कहलाते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। और जो जय भाई रहा अभिलाखी तेहि तेहि के तस तस रुचि राखी। ये सब वाक्य इस बात की गवाही देने वाले हैं। अंगद सिंह नाम के भक्त की अभिलाषा जगन्नाथ भगवान ने पूर्ण की। कैसे? तो बताते हैं कि नग अमोल एक ताही सबे भूपत मिल जाचे। इनके पास एक बड़ा अमोल जिसकी कीमत आंकना कठिन है नग एक रत्न हीरा था। उस हीरा के प्रति राजा और राजा के समर्थक बहुसंख्यक सब लोग याचना करते थे कि वो हीरा हमें दे दो। लेकिन इन्होंने कहा कि वह हीरा मेरे पास है अवश्य, लेकिन वह मैंने जगन्नाथ भगवान के नाम से न्यौछावर कर रखा है। वह केवल जगन्नाथ भगवान को ही दिया जा सकता है और को नहीं दिया जाएगा। इसके लिए राजा ने और राजा के कर्मचारियों ने साम नीति से भी काम लिया, दान नीति से भी काम लिया, भेद नीति से भी काम लिया। और जब तीन नीतियां निरर्थक हो गई तो दंड नीति से भी काम
उसका प्राणांत करके भी और हीरा हथियाना चाहिए, इस नियत के साथ इनके प्रति बड़े बड़े प्रयोग किए। लेकिन श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं, दास नाहिन मत कांचे। ये भगवान के सच्चे दास हो चुके थे और इनका मन तनिक भी कच्चा नहीं रह गया था, मन बड़ा पक्का हो गया था। भक्तों का मन पक्का होता ही है, भगवान की तरफ से कोई कच्चाई नहीं रहती है। जहां भक्तमाल ग्रंथ का प्रथम दोहा वर्णित है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तो इस दोहा की टीका में श्री प्रियादास जी ने कहा है कि भक्त, भक्त किसको कहते हैं, भक्त का क्या लक्षण है? बोले हरि गुरु दासन इसो साचो, सो ही भक्त सही। जो हरि से, गुरु से और हरि के दास माने भक्तों से जो निश्चल भाव से बरतता है और गई एक टेक पकड़ ली, संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, फिर उड़ते न टरी है, फिर उस प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते हैं। ये भक्त का लक्षण है। सम दम नियम नीति नहीं डोले, कभी नीति से विचलित नहीं होते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, नीति निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करें, अरे सब ठीक है लेकिन इसकी ये बात जो है हमको पसंद नहीं है, कहते हैं तुम्हें पसंद हो चाहे नहीं हो, हम तुम्हारी पसंदगी देखें कि अपने प्रभु की पसंदगी देखें। इसलिए निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, कोई आकर के वाह महाराज धन्य हो आप, संकल्प बड़ा दृढ़ है आपका, आप निभा रहे हैं, ऐसा निभाने वाला और कौन हो सकता है। तो कहते हैं कि कोई निंदा कर रहा हो चाहे कोई स्तुति कर रहा हो, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेच्छम। लक्ष्मी संपत्ति के रूप में बहुत आ रही हैं कि निकल के जा रही है, इसकी उन्हें परवाह नहीं है। अद्यैव वा मरणमस्त युगांतरे वा, युग युगांतर तक हम जीवित रहे तो भी कोई चिंता नहीं, और इस नीति को निभाने में, इस संकल्प को पूरा करने में अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मेरी मृत्यु हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं। न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पद्म न धीरा, धीर पुरुष न्याय पथ से कभी विचलित नहीं होते। इसी प्रकार के बड़े पक्के साम दाम बहु करे, दास नाहिन मत कांचे, ये कच्चे मति वाले नहीं है। एक समय संकट में, एक समय प्राण संकट में पड़ गए बेचारे, और उस हीरा को देखा कि या तो ये हीरा मेरा प्राण लेगा या इधर उधर हो जाएगा। बोले कि प्राण जाए तो जाए लेकिन इधर उधर नहीं होने दूंगा। तो क्या किया, और एक समय संकट में ले पानी में डालो, अगाध जल में डाल दिए सरोवर में, और ऐसे अनाप शनाप ढंग से नहीं, प्रभो प्यारी वस्तु बदनते वचन उचारे, हे प्रभो ये आपकी वस्तु है, मैं जब तक संभाल सका तब तक मैंने संभाला, अब इसकी संभाल मेरे वश की नहीं है, मैं घिर गया हूं, अब आप संभालो। ऐसा कहकर के अगाध सरोवर में डाल दिया। वह स्थान जगन्नाथ भगवान के, जगन्नाथपुरी से 5-2 शत कोस, 5 और 2 7, शत माने 100, 700 कोस की दूरी पर वो स्थान था जहां इन्होंने हीरा अर्पित किया। जगन्नाथ भगवान ने हाथ बढ़ा करके 700 कोस से हीरा लिया और अपने हृदय पर धारण किया। आज तक वो हीरा सुरक्षित है और धारण हो रहा है जगन्नाथ जी को। 5-2 शत कोस ते हरि हीरा ले उर्धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो।
ये तो रामूल छप है। अब आइए टीका कवित्व में श्री प्रियादास जी कहते हैं, राय सेन गढ़वास नृप सो सलाह दीजू, राय सेन गढ़वास नृप से सलाह दीजू, ताको यह काका रहे अंगद विमुख है, ताको यह काका रहे अंगद विमुख, ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी उरे, ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी उरे, आए गुरु घर कहे कृष्ण कथा सुख है, आए गुरु घर कहे कृष्ण कथा सुख है, बैठे भौन कौन देखी कैसे मौन रहो जात, बैठे भौन कौन देखी कैसे मौन हो जात, बोलो तिया जात कहा करो नर दुख है, बोलो दिया जात कहा करुण दुख है, सुनी उठ गए बधु अन्न जल त्याग दिए, सुनी उठ गए भगवान जल त्याग दिए, लिए पाँव जाए विषय बस भयो दुख है, लिए पाँव जाए विषय बस भयो दुख है। कुछ खोला तो गया है, लेकिन ये टीका के शब्द भी सूत्रात्मक हो गए हैं। अब इनकी व्याख्या हम लोग एक गीत के माध्यम से करेंगे, जो गुरुदेव से सुनी हुई व्याख्या है उसके आधार पर। अंगद भक्त विलक्षण, विलक्षण भक्त हुए अंगद, बड़े अनोखे। अंगद भक्त विलक्षण रायसेन गढ़वारो, रायसेनगढ़ के निवासी अंगद जी बड़े विलक्षण भक्त हुए। अंगद भक्त विलक्षण रायसेन गढ़वारो, इनमें क्या विलक्षणता थी? बोले दुलारो जगन्नाथ को भयो, अंगद भक्त विलक्षण रायसेन गढ़वारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो, अंगद भक्त विलक्षण रायसेन गढ़वारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो, अंगद भक्त विलक्षण रायसेन गढ़वारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो, पत्नी अति सुंदरी सुलक्षण रामचरण रति पागी, पत्नी अति सुंदरी सुलक्षण रामचरण रति पागी, आए गुरुवर घर पर कबहू प्रण चरण में लागी, आए गुरुवर घर पर कबहू प्रण चरण में लागी, लख के अंगद के मन, लख के अंगद के मन खेत भयो अति भारो, दुलारो जगन्नाथ भयो, लख के अंगद के मन खेत भयो अति भारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो, अंगद भक्त विलक्षण रायसेन गढ़वारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो, अंगद भक्त विलक्षण रायसेन गढ़वारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो। इनकी पत्नी अतिशय सुंदरी, अतिशय सुंदर सुंदर पतिव्रता के शुभ गुणों से लक्षणों से युक्त थी, लेकिन पति पत्नी की सबसे बड़ी विशेषता थी भगवान की भक्तिमती थी, भगवान के प्रति भक्तिमती थी। एक बार उनके आग्रह पर गुरुदेव, जिनके माध्यम से भगवान की शरणागति कर चुकी थी, ससुराल में नहीं अपने पीहर में ब्याह के पहले ही माता पिता भक्त रहे होंगे, उनके यहाँ संत समागम होता रहा होगा, किसी संत सदगुरु के प्रति इनका मन मान गया कि ये सदगुरु के लक्षणों से
संपन्न महापुरुष हैं, इनके माध्यम से भगवत शरणागति हो तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी, भगवत भक्ति की उपलब्धि होगी। पीहर से आए हुए बहुत दिन हो गए थे, गुरुदेव के दर्शन से बहुत दिनों तक वंचित रहना पड़ा था। कभी आग्रह पूर्वक इन्होंने गुरुदेव को बुलाया और कहीं अन्यत्र ठहरा दिया, क्योंकि अभी इस परिवार में संत, भगवंत और गुरु इत्यादि के प्रति कोई आस्था नहीं है। पता नहीं ये घर वाले यहाँ इनका ठहरना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। कहीं अन्यत्र किसी प्रेमी के यहाँ ठहराया और स्वयं उनका आवाहन करके और एक दिन घर पर गुरुदेव पधारे, उनके चरणों में प्रणत हुई, ऊंचा आसन दिया, चरण धोए, चरणोदक लिए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। गुरुदेव घर पर पधारे, आवाहन करने पर उनका सम्मान किया और उनके चरणों के निकट, उनके सन्मुख हाथ जोड़कर विराज गई और कुछ जिज्ञासा कर रही थी। गुरुदेव उसका उत्तर समाधान दे रहे थे। उसी समय में अंगद सिंह कभी कहीं से बाहर से आए और देखा कि मेरी अतिशय सुंदरी युवती, मेरी पत्नी, और उनके निकट ये कोई पुरुष कैसे बैठा है, ये कौन है, कहाँ का है, क्यों यहाँ आया। पूछते सो कुछ नहीं। बड़ा भारी खेद हुआ मन में इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो भक्त विलक्षण कहा जा रहा है दुलारो जगन्नाथ को, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गुरुदेव के दर्शन से इनको खेद हुआ। दोनों बातों का सामंजस्य कैसे। बोले भक्त बाद में हुए, उस समय अभी भक्ति का लेश भी नहीं था। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें संस्कार तो होता है लेकिन समय पा करके प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है। जैसे धरती में बीज सब पड़े रहते हैं, बैसाख जेठ में नहीं दिखाई पड़ते हैं पौधे, लेकिन बरसात होते ही देखिए हरित भूमि तृण संकुल, सारी धरती हरी हो जाती है उन पौधों की हरितिमा से, उनके आच्छादन से। ऐसे ही संस्कार रहा होगा लेकिन अभी वो अंकुरित, प्रस्फुटित, पल्लवित नहीं हुआ था। भगवान से विमुखता थी, संत का नाम ही नहीं जानते थे। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुणगान, नारायण फिर कौन विधि चाहत तू कल्याण। सत्संग जीवन में जरूरी है, आत्मा की खुराक देता है। जैसे शरीर की खुराक पाकशाला से मिलती है, ऐसे ही आत्मा की खुराक सत्संगशाला से मिलती है। इसका अभाव था बेचारे के जीवन में। जिस समय ये घटना घटी है उस समय तबलों हरिसों रही विमुखता, सत्संगत नहीं पाई। तबलों हरिसों रही विमुखता, सत्संगत नहीं पाई। हरि गुरु महिमा जानत नहीं, दुनियादारी आई। हरि गुरु महिमा जानत नहीं, दुनियादारी छाई। निरख भन्नाए उठो, निरख भन्नाए उठो, कछु अटपट बैनु झारो, दुलारो जगन्नाथ। निरख भन्नाए उठो, कछु अटपट बैनु झारो, दुलारो जगन्नाथ।
अंगद भक्त विलक्षण राय से निगड़वारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय से निगड़वारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। देखा कि मेरी युवती सुंदरी पत्नी के निकट एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन व्यक्ति है, क्यों आया, ये सब कुछ पता नहीं लगाया। एकदम भन्ना उठे और भुनभुनाते हुए, कुछ बोलते हुए, अटपट वचन बोलते हुए वहां से फट निकल गए। और क्या बोले, युवती नारी कुलीन निकट पर पुरुष कहाते आयो। युवती नारी कुलीन निकट पर पुरुष कहाते आयो। लक्षण नहीं है सज्जनता को नेक नमो मन भायो। लक्षण नहीं है सज्जनता को नेक नमो मन भायो। कहीं निकल गयो झट, कहीं निकल गयो झट, चमक गए हते न्यारो दुलारो जगन्नाथ हंस कहीं निकल गयो झट, चमक दे न्यारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय से निगड़वारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय से निगड़वारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। कुलीन घर की युवती नारी के निकट एक अजनबी पुरुष का आना और बैठना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल गलत बात हो रही है, ऐसा कह करके निकल गए। गुरुजी भावुक हैं, समझदार हैं, समझ गए कि मेरा आना इसको पसंद नहीं है। बिना कुछ बोले, बेटी चलो। वो बेचारी को तो लगा कि मेरे हृदय पर वज्र गिर पड़ा। मेरे सामने मेरे द्वारा आवाहित ऐसे संत सदगुरु के समग्र लक्षणों से संयुक्त ये महापुरुष मेरे आह्वान पर आए और इनका अपमान हुआ इस ढंग से। संभावित चाकृतिर मरणादिरिच्यते, ऐसे स्तर के महापुरुषों का इस प्रकार से अपमानित होना मरण से भी ज्यादा कष्टदायक होता है। संभावित का अपजस लाहु मरण कोट समुदाय। गुरु जी ने तो इस बात को अन्यथा रूप में नहीं लिया, दुखी नहीं हुए, क्योंकि ये उस प्रकार के संतों में से हैं कि सममान निरादर आदर ही, सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत में। ये मान और अपमान दोनों में समभाव रखने वाले महापुरुष हैं। कुछ मन में खेद भी नहीं माने और वहां ठहरना उचित नहीं जान करके, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ विरोधी भाव है वहां उपस्थित रहना जाना ठीक नहीं है। इसलिए गुरुवर चुपके चले गए, उठ घर नी दुख भारी। गुरुवर चुपके चले गए, उठ घर नी दुख भारी। अनशन ठान गई और रोवे करके बंद किवारी। अनशन ठान गई और रोवे करके बंद किवारी। अंगद लग्यो मनावन, अंगद लग्यो मनावन, विविध जतन अनुसारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद लग्यो मनावन, विविध जतन अनुसारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय से निगड़वारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय से निगड़वारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। गुरु जी उठे, चुपके चल दिए। बेटी
मन में कष्ट मत मानना, मैं मन में दुख मान करके नहीं जा रहा हूं। जब इनका भाव नहीं है तो यहां ठहरना मेरा उचित नहीं है, ऐसा सोचकर अभी जा रहा हूं। आगे फिर जैसी प्रभु की इच्छा, ऐसा कह करके गुरुदेव चले गए। एक हाल की घटना इसी प्रकार की थोड़ी सी मिलती जुलती। एक डीएम साहब थे, उनको साधु संत और भक्ति भाव से कोई मतलब नहीं। उनकी पत्नी भक्तिमती थी और एक संत जी बड़े सुलझे विचार के हैं। अभी वो संत जी हैं जिनके साथ ये घटना घटी। भीतर चले गए हाथे में, अभी फाटक और बरामदे के बीच में पहुंचे थे, तब तक बड़े जोर से वो डीएम नाराज हुआ, डांटा। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे इस हाथे के भीतर घुसने की? साले भागता है कि नहीं? संत को इस तरह से गाली देकर के कठोरता पूर्वक पेश आया डीएम अपने डीएम पने में। महात्मा जी पीछे नहीं लौटे, घबराए नहीं, बल्कि बोले कि जब मैं आपका साला हो गया, आप हमारे जीजा हो गए, आपकी घरवाली मेरी जीजी हो गई, तब तो मेरा अधिकार बन गया। भक्तवत्सल भगवान की जय। डीएम साहब की घरवाली सुन रही थी, घटना को देख रही थी। वो दौड़ के नीचे आई, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। कभी की देखा रे देखी नहीं, भैया आ जाओ। हमारे पति ने इनको साला कहा और इन्होंने बुरा नहीं माना, बल्कि हंस के कहा कि अब तो मेरा अधिकार हो गया, मैं आपका साला हुआ तो आप मेरे जीजा हो ही गए, और आप जीजा हो गए तो आपकी घरवाली मेरी जीजी हो गई। इन्होंने कहा सो कहा, उस घरवाली ने भी भैया के रूप में स्वीकार किया है। उसके सामने घटना घट रही थी, दौड़ के आई, भैया आजा आजा। अब बेचारे सिट पिटा गए। अरे भले साधु वेश में आ गए हो, लेकिन लगता है कि ये तो मेरी घरवाली के भैया ही है। इसके बाद जब संत जी के अंत स्वरूप का परिचय प्राप्त हुआ तो बड़ा रोया बेचारा वो डीएम। और उसकी घरवाली ने कहा कि आज मुझे वही सुख मिला है जो लंका जैसी नगरी में हनुमान जी के पहुंचते ही विभीषण को सुख मिला। श्री हरे नमः। जो रघुवीर श्री हरे नमः। अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु ने मुझे अपना लिया। श्री हरे नमः। अब मोहि बड़ो सहज मिलता, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत वेश में आया हुआ कोई ठग हो फिर तो अलग बात है, लेकिन आए हों कोई संत और हम उनको ठग मान करके उनकी भर्त्सना कर रहे हो, तो वो संत जी क्या करेंगे? तो कहते हैं कि अपने संत पने को ही आगे प्रस्तुत करेंगे। गुरुवर चुपके चले गए, उठ घरनी ही दुख भारी। गुरुवर चुपके चले गए, उठ घरनी हो दुख भारी। अनशन ठान गई और रोए करके बंदवारी। अनशन ठान गई और रोए करके बंदवारी। अंगद लगो मनावन, अंगद लगो मनावन
दुलारो जगन्नाथ को भयो। पत्नी को बड़ा खेद हुआ, मेरे द्वारा आवाहित, मेरे द्वारा सम्मानित, सम्माननीय, आदरणीय, परम पूज्य भगवत शरीक है, बल्कि भगवान ने तो कहा है कि मोते संत अधिक करिलेख है, भगवान से भी अधिक आदरणीय, और ऐसे संत अपमानित होकर के गए, मैं जी कर क्या करूंगी। उसने किवाड़ बंद करके जो रोना शुरू किया, पति से कुछ नहीं कहा, किवाड़ बंद करके रोना शुरू किया और अनशन व्रत ठान दिया। अब न कुछ खाना है न पीना है, प्राणों का परित्याग करना है। सती जी ने इसी बात पर शरीर त्यागा है। शंकर जगत बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, और मेरो पिता मंदमति निंदत तेहि। इसलिए अब इस शरीर को नहीं रखना है। तजियो तुरंत देते हेतु, क्योंकि दक्ष शुक्र संभव है। ये शरीर दक्ष से उत्पन्न है, और वही दक्ष नामक पिता संत शिरोमणि और विश्ववंदी जगदीश्वर विश्वनाथ कहलाने वाले मेरे स्वामी की निंदा कर रहा है। अब इसके पक्ष में रहूं तो स्वामी की निंदा सुनूं, संत शिरोमणि की निंदा सुनूं, जगत गुरु शंकर जगत बंदी जगदीशा उनकी निंदा सुनूं, और जीवित रहूं तो उधर वो अब रखने को तैयार नहीं। तो क्या करूं? बोले शरीर का परित्याग करूंगा। ऐसे ही अंगद जी की पत्नी ने अनशन कर दी और किवाड़ बंद करके रोने लग गई। अंगद अब मनाने लग गए। सदगुरु को मनाने वाली भावना नहीं इनकी जगी, लेकिन मेरी पत्नी रूठ गई। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ये शरीर त्याग देगी तो ऐसी सुंदरी, ऐसी शुभ गुणवती पत्नी फिर दूसरी मिलनी मुश्किल है। इसलिए पत्नी को मनाने लग गए। क्यों? पत्नी के प्रति अत्यासक्त भयो अतिशय बेचैना, पत्नी के प्रति अत्यासक्त भयो अतिशय बेचैना। बिगड़ी बात बने अब कैसे बोलो मुख से बेना, बिगड़ी बात बने अब कैसे बोलो मुख से बेना। करी हो अक्षर अक्षर, करी हो अक्षर अक्षर, मन भाव तो तिहारो, दुलारो जगन्नाथ भयो। करी हो अक्षर अक्षर, मन भाव तो तिहारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय सिंह गढ़वारो, दुलारो जगन्नाथ भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय सिंह गढ़वारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो। पत्नी के पास जाकर के मनाने लग गए। मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारे गुरु जी हैं, मैं समझ नहीं पाया कि इतने आदरणीय उच्च आदर्श संयुक्त महापुरुष हैं। भूल हो गई, क्षमा करो, अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा। यहां तक कि तू जो कहे अक्षर अक्षर पालन करने को तैयार हूं। इस प्रकार से जब रो करके गिड़गिड़ा करके अपनी सब भूल को कबूल करते हुए, सच्चे हृदय से ग्लानि मानते हुए, जब अंगद सिंह ने पत्नी से कहा, समझ गई पत्नी, लाह जब पिघल जाता है तो उसमें जैसा भी रंग डाल दीजिए एकदम घुल मिल जाता है। मोम पिघल जाता है तो लाह पिघल जाता है, तो यहां वहां रख करके जो चाहिए उस तरह की मुहर मारी, उस तरह की छाप उखड़ जाती है। इसी तरह से
लोहा गर्म होकर लाल हो जाता है तो उसको चोट दे दे करके चाहे चपटा कर लीजिए, चाहे गोल कर लीजिए, चाहे लंबा कर लीजिए, चाहे टेढ़ा कर लीजिए। देखा कि इस समय इनकी आंतरिक स्थिति ऐसी ही है कि अब ये सच्चे हृदय से अपनी करनी पर ग्लानि मांगते हुए और आगे मेरे सांचे में ढलने को तैयार है। मैं तो धर्म पत्नी हूं। धर्म पत्नी माने जो धर्म का स्वयं पालन करे और पति को भी धर्म पालन में सहयोग करे, प्रेरणा करे। तो अब इनको मैं इस भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए कुछ शर्त लगा दूं। बस बोली पत्नी, या तो प्राण त्याग करूंगी और नहीं अगर चाहते हो कि ये जीवित रहे तो बोली पत्नी गुरु पग पड़ अपराध क्षमा हो बेगी। बोली पत्नी गुरु पग पड़ अपराध क्षमा हो बेगी। नहीं तो हरि की यह चेरी अब ही प्राण तरेगी। नहीं तो हरि की यह चेरी अब ही प्राण तरेगी। सत्वर त्याग विमुखता, सत्वर त्याग विमुखता वैष्णवता स्वीकारो जगन्नाथ। सत्वर त्याग विमुखता वैष्णवता स्वीकारो जगन्नाथ को भयो। अंगत भक्ति विलक्षण राय से नगरवारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगत भक्ति विलक्षण राय से नगरवारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अगर चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो इसका एक ही उपाय है कि सीधे गुरुदेव के चरणों में जाकर, जैसे अभी रो करके मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो, भूल कबूल कर रहे हो, इसी तरह से गुरुदेव के सन्मुख जाकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करो और आप भी इस भक्ति मार्ग को अपनाओ। तब तो मैं जीवित रहूंगी और नहीं तो प्राण। लगता है कहीं कोई गांजा पी रहे हैं। है? कुछ जल गया है, कोई सामान जल गया है। कुछ जल गया है? जी। अच्छा उसी में सुगंध है महाराज जी। चलो भाई संभाल करो। भगवत संभल गया, ठीक। बोलिए भगवत सल भगवान की जय। अंगद सिंह को सचमुच में ग्लानि हो चुकी थी। ये बढ़िया लक्षण है। भूल भरसक तो हो नहीं, और अगर भूल हो गई तो भूल को महसूस करो, कबूल करो कि हाँ मुझसे भूल हुई, और अगला कदम है कि आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगा। फिर तो बात बन जाएगी। अंगद सिंह ने गुरु ढिग जाए क्षमा मांगी पग पर के। अंगद सिंह ने गुरु ढिग जाए क्षमा मांगी पग पर के। रोए रोए असुवन पद धोए गुरु कृपाल प्रभु धर गए। रोए रोए असुवन पद धोए गुरु कृपाल प्रभु धर गए। बोले बीती ताई बिसर आगिलो सुधारो दुलारो जगन्नाथ। बोले बीती ताई बिसर आगिलो सुधारो दुलारो जगन्नाथ। बोले बीती ताई बिसर आगिलो सुधारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। बोले बीती ताई बिसर आगिलो सुधारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। बीती ताई बिसार के अब आगे की सुध ले। जाकर के अंगद सिंह ने गुरु जी के चरणों में पढ़ करके क्षमा मांगी, रोए रोए के अपने आंसुओं से चरण पखारे। गुरु कृपाल डर गए। बेटा मैं नाराज नहीं हूं, भूल सबसे होती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को समझाया है, बेटा न कश्चित, ऐसा कोई नहीं है जो न अपराध्यति, जिससे भूल नहीं होती है, गलती नहीं होती है।
अगर किसी से गलती हो तो उसके ऊपर आर्य पुरुष माने श्रेष्ठ विचार वाले लोग नाराज नहीं होते हैं, बोले कारुण्यम एवं कार्यम, उस पर करुणा करते हैं। बेचारे को भी संत से परिचय नहीं, साधुता के बारे में और साधुता की उपयोगिता के बारे में इस बेचारे को जानकारी नहीं है। भवाटवी में भटकने वाला प्राणी, भूल हो गई, लेकिन चलो भूल कबूल कर लिया, अब बात सुधर जाएगी। बोले कि बेटा मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन ये सोच करके कि जब तक तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे घर में देखना पसंद न करो तब तक वहां रहना तुम्हारे रोषाग्नि को बढ़ाने वाला होता, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए चला आया अपने आसन पर। अब चिंता मत करो, ग्लानि हुई, अब से ऐसी भूल तो नहीं करोगे? बोले नहीं बाबा, नहीं गुरुदेव। अब क्या चाहते हो? कहा कि घर पर पधारो, मुझे शिक्षा दो और मुझे भी वैष्णवता की दीक्षा दो, मुझे भी ध्रुव और प्रहलाद के पथ पर चला दो। अंगद ने दीक्षा शिक्षा ले वैष्णवता स्वीकारी, अंगद ने दीक्षा शिक्षा ले वैष्णवता स्वीकारी, और पलट्यो असंस्कार कीन है सब विधिबाजी मारी, पलट्यो असंस्कार कीन है सब विधिबाजी मारी। पत्नी हूते बढ़ चढ़ी, पत्नी हूते बढ़ चढ़ी हो गए पलड़ो भारो दुलारो जगन्नाथ, पत्नी हूते बढ़ चढ़ी हो गए पलड़ो भारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय सेन गढ़वारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय सेन गढ़वारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद सिंह ने गुरु जी से शिक्षा पाई, दीक्षा ली, वैष्णवता को स्वीकार किया और इतने बड़े भावुक भक्त हो गए कि पत्नी से भी अधिक आगे निकल गए। श्री हरे नमः। अब कैसे पता चला कि ये जगन्नाथ जी के बड़े दुलारे भक्त हो गए? अब वो घटना का वर्णन आगे आ रहा है। ऐसी घटना घटी कि एक दिन अनहोनी सी हो गई, ऐसी घटना घटी कि एक दिन अनहोनी सी हो गई। जगन्नाथ की कृपा दृष्टि अगणित की काली मात हो गई, जगन्नाथ की कृपा दृष्टि अगणित की काली मात हो गई। या घटना ने भक्त अंगद को जस विस्तारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। या घटना ने भक्त अंगद को जस विस्तारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। एक ऐसी घटना घट गई कि अंगद सिंह केवल अपने घर में और गांव में ही नहीं, जगत में विख्यात हो गए। वो घटना क्या घटी? रायसेनगढ़ भूप सलहदी जग स्वार्थ मन राता, रायसेनगढ़ भूप सलहदी जग स्वार्थ मन राता। अंगद वाको काका लगतो भीर भीर विख्याता, अंगद वाको काका लगतो भीर भीर विख्याता। देखो समय समय पर निप को सहारो दुलारो जगन्नाथ को। देखो समय समय पर निप को बड़ो सहारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद सिंह काका लगते थे नाते में, और जो उस रायसेनगढ़ राज्य की गद्दी पर बैठा हुआ राजा था, नाम तो था उसका दीन सलाह सिंह, लेकिन संक्षेप में उसको लोग सलहदी कह करके पुकारते थे। तो रायसेनगढ़ के राजा सलहदी, उनके काका लगते ये अंगद जी।
और अंगद जी को अपने बहुत बड़े मददगार के रूप में वो राजा सलहदी स्वीकारा हुआ था। जैसे भीष्म पितामह कौरव और पांडवों की गद्दी पर भले नहीं बैठे हों, लेकिन वहां के बड़े अच्छे सलाहकार और मददगार संरक्षक थे। इसी तरह से श्री अंगद सिंह जी, उस दीन सलाह सिंह कहिए अथवा सलहदी राजा कहिए, उसको समय समय पर बड़ा भारी सहारा देते रहते थे। बड़े वीर पुरुष, बड़े सुयोग्य पुरुष। एक बार एक घटना घटी, राजा लोग आपस में टकराते रहते हैं। उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। ऐसे ही आसपास के किसी यमन शासक मुसलमान बादशाह ने उस सलहदी के रायसेनगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। शासक यमन निकटवर्ती ने या पे करी चढ़ाई, शासन यमन निकटवर्ती ने यहाँ पर करी चढ़ाई। अंगद और सलहदी दोनों मिल, अंगद और सलहदी दो मिल ऐसी करी लड़ाई। अंगद और सलहदी दो मिल ऐसी करी लड़ाई। सेना हारी शत्रु की, सेना हारी शत्रु की, अंगद ने रिपुमारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। सेना हारी शत्रु की, अंगद ने रिपुमारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। रक्षण गाय सेन दरबारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। भक्त विलक्षण गाय सेन दरबारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। पड़ोस के किसी मुसलमान शासक ने इनके ऊपर आक्रमण किया और ये दोनों चाचा भतीजा राजा की हैसियत से दीन सलाह सिंह और सेनापति की हैसियत से श्री अंगद सिंह जी, दोनों ने उसका डट के सामना किया और अपने राजपूती ठाट के साथ लड़े और उस दुष्ट शत्रु को मार डाला, उसकी सेना को परास्त किया और उस राजा को, बादशाह को मार डाला। इसके बाद रिपु की सारी संपत्ति राजा के कब्जे में आई। रिपु की सारी संपत्ति राजा के कब्जे में आई। किंतु एक टोपी बाकी श्री अंगद भक्त ने पाई। किंतु एक टोपी बाकी श्री अंगद भक्त ने पाई। किंतु एक टोपी बाकी श्री अंगद भक्त ने पाई। किंतु एक टोपी बाकी श्री अंगद भक्त ने पाई। इनने टोपी में हीरा शत एक निहारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। इनने टोपी में हीरा शत एक निहारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। उस शत्रु के माथे में जो टोपी लगी हुई थी, जब उसका मरण हुआ, मस्तक अलग धड़ अलग तो टोपी भी अलग, और उस टोपी में 101 हीरे जड़े हुए थे। अंगद राजा के अधिकार में उसकी सारी संपत्ति, राज्य सब आ गए, लेकिन टोपी जो हीरा से जड़ी हुई उसको अंगद जी ने अपने पास रखा और अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखा। कहा कि इसमें जो हीरा है तो गजब का है, और ये छोटे मोटे हीरे तो और जगह विनियोग किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा हीरा है, बड़ा अनमोल, उसको हम जगन्नाथ भगवान के लिए मानसिक संकल्प द्वारा अर्पण करते हैं। ये जगन्नाथ जी के लायक है, जगन्नाथ जी को धारण कराएंगे। श्री हरे नमः, ऐसा संकल्प कर लिया।
टोपी में जो जड़े भय थे हीरे रतन अनेक, टोपी में जो जड़े भय थे हीरे रतन अनेक, 100 हीरे तो साधारण अत्यंत कीमती एक, 100 हीरे तो साधारण अत्यंत कीमती एक, हीरा परख प्रमुख, हीरा परख प्रमुख अंगद ने प्रभु परवारो दुलारो जगन्नाथ, हीरा परख प्रमुख अंगद ने प्रभु परवारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। हीरा जो प्रमुख था वो जगन्नाथ जी के लिए मानसिक संकल्प द्वारा अर्पित कर दिया। खबर पड़ गई राजा को, हुजूर और शत्रु राजा के ऊपर विजय प्राप्त करके उसकी सारी जगह जमीन महल अटारी कर्मचारी और राज्य सब पर आपका कब्जा तो हो गया, लेकिन एक टोपी उसकी जिसमें 101 हीरे थे वो तो अंगद सिंह के हाथ पड़ गई है और उन्होंने छिपा के अपने कब्जे में रख लिया है। बनक पड़ी निप को अंगद ने टोपी रखी छिपाए, बनक पड़ी निप को अंगद ने टोपी रखी छिपाए, खबर भेज मंगवाई बोलो देव शीघ्र लौटाए, खबर भेज मंगवाई बोलो देव शीघ्र लौटाए, अंगद बोलो वह तो जगपति पहनो छारो दुलारो जगन्नाथ, अंगद बोलो वह तो जगपति पहनो छारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। सलाहदी ने राजा ने अंगद सिंह के पास खबर भिजवाई, अंगद जी आप हमारे काका हैं, हम आपका आदर करते हैं, सब ठीक है, लेकिन शत्रु की टोपी हीरा से जड़ी हुई सुना है आपके पल्ले पड़ी है, ला करके हाजिर करो। अंगद सिंह ने बात छिपाई नहीं, खोल के कह दिया कि मैंने जगन्नाथ जी के लिए उसे अर्पित कर दिया है। अगर मैं उस हीरे से काम लूं तो कभी भी आप छीन लेना मुझसे, लेकिन वो जगन्नाथ भगवान को अर्पित कर चुका हूं और वो जगन्नाथ जी को ही पहुंचाऊंगा, उनको धारण कराऊंगा। उस समय तो बेचारा चुप पड़ गया, लेकिन फिर सामनीति से काम लिया। सामनीति क्या? श्री हरे नमः समझा बुझा करके कहा कि काका जी आप इतने बड़े भावुक भक्त हो करके और क्या जगन्नाथ जी को ये हीरा अर्पण कर रहे हैं, ये हीरा जगन्नाथ जी के लिए लायक हो सकता है, उनके लायक हो सकता है? बोले क्यों, क्या कसर है? अरे कहा कि जिसको मुसलमान बादशाह अपने माथे पर धर चुका है, ये तो झूठा हो गया, उसका व्यवहार किया हो गया, और ये उस बादशाह का भोगा हुआ हीरा भगवान को अर्पण करोगे? कोई अमनिया सुच्ची सामग्री होती तो बात दूसरी थी। अंगद सिंह ने कहा कि देख भाई, मान लो ऐसे ऐसे 2-400 2-4 हजार हीरे कोई व्यापारी गधे पर लाद करके और तुम्हारे पास पहुंचा है, तो क्या तुम कहोगे कि ये तो गधा का जूठा हो गया? हम तो उसको गधा समझते हैं, बाहर ढो करके हम लोगों तक पहुंचा देने वाला वो बादशाह को हम गधा समझते हैं। उसकी पीठ पर लद करके आया अथवा वो माथे पर टोकरी में धर के ले आया, हम तो उस टोपी को एक टोकरी समझते हैं, और उसमें 101 हीरा लाद करके वो लाया था और हमारे ठाकुर जी के लायक पसंद आ गया, हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया।
तो गधे के द्वारा ढो करके लाए गए हीरे को हम गधे का जूठा मान करके, भोगा हुआ मान करके, और हम उसको इनकार कर देंगे, पवित्र मान लेंगे। ये सोना और रत्न द्वारा जूठे नहीं होते। उत्तम विद्या लीजिए, उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे हो, कैसे बोले पड़ो अपावन ठोर में, कंचन तजत न को। सोने का हाथ टूट करके किसी गंदी जगह में गिर गया तो क्या उसको त्याग देंगे? नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उठा के ले जाएंगे, जल में धोएंगे, उससे भी संतोष नहीं होगा। एक बार आग की आंच में तपा देंगे, शुद्ध। ये उत्तर दिया श्री अंगद सिंह जी ने। तो साम नीति जब काम नहीं दी तो दान और भेद नीति से काम लिया। क्या? साम दान और दंड भेद ते अंगद तनिक न डोल्यो। साम दान और दंड भेद ते अंगद तनिक न डोल्यो। अंगद भक्त की बहन से राजा बचन कपट युत बोलो। अंगद सिंह की बहन से राजा बचन कपट युत बोलो। बुआ, हाँ बेटे, बुआ 5 गांव दूं, मैं तुमको 5 गांव दे दूंगा। विधवा थी बेचारी अंगद जी की बहन और सलहदी की बुआ। उसको एक बेटी मात्र थी, वो विधवा हो गई थी और उसकी ससुराल में उसका गुजारा नहीं हो पाया, तो यही अंगद जी के ही घर में रह करके और अपना जीवन यापन करती थी। उसकी परवरिश हो रही थी। उसके लिए श्री अंगद जी परवरदिगार थे, पोषक थे, संरक्षक थे, लेकिन उसको अपनी ओर फोड़ा। ये भेद नीति है, तू मेरी ओर मिल जा। और दान नीति क्या? मैं तुझे 5 गांव दूंगा बदले में, एक मेरा काम कर दे बुआ। बोलो बेटा क्या करना है? ताकि बुआ 5 गांव तू विषदेवा को मारो, बुलाओ जगन्नाथ। बुआ 5 गांव तू विषदेवा को मारो, बुलाओ जगन्नाथ को। बुआ 5 गांव तू जहर देवा को मारो। तुम अंगद सिंह को जहर दे करके उसे मार डालो, बदले में तेरी परवरिश के लिए मैं 5 गांव दूंगा जागीर में। वो बेचारी उतनी पक्की नहीं थी। आय प्रलोभन में बेचारी धर्म से अपने डिग गई। आय प्रलोभन में बेचारी धर्म से अपने डिग गई। भोजन में विष मिला परोसन जब भैया के ढिग गई। भोजन में विष मिला परोसन जब भैया के ढिग गई। अंगद कहे अपनी लाली को बेगी हकारो, दुलारो जगन्नाथ को भरो। अंगद कहे अपनी लाली को बेगी हकारो, दुलारो जगन्नाथ को भरो। बहन बेचारी अंगद सिंह की प्रलोभन में आकर के डिग गई, डगमगा गई, अपने धर्म से विचलित हो गई और 5 गांव के प्रलोभन में पड़ करके उसने अपने भैया के भोजन में जहर मिला दिया। और उस भोजन को श्री अंगद सिंह ने ठाकुर जी को अर्पण किया। अर्पण करने के बाद, भोग लगाने के बाद भोजन करने बैठे। संजोग की बात, एक नियम उन्होंने मान रखा था। जैसे दशरथ जी के सामने भोजन का थाल आता था तो कहते थे कि पहले रामभद्र को बुलाओ,
जब उनको 2-4 कौर खिला लूंगा तब खाऊंगा। स्नेह के मारे। ऐसे ही ये अंगद सिंह उस बहन की इकलौती बेटी, अभी छोटी सी नन्ही मुन्नी जैसी थी, गुड़िया जैसी, उसको ये मान करके कि ये मेरे लिए राधा है, ये मेरे लिए सीता है, उसके प्रति बाप स्नेह प्रदान करते थे और रोज उसको कुछ खिला करके 2-4 कौर तब उसके बाद खाते थे। और आज बहन ने सोचा कि रोज की तरह आज विष मिश्रित भोजन, जहर मिला हुआ भोजन अगर कहीं मेरी बेटी को खिला दिए तो मेरी बेटी से भी हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए कहीं दूर हटा दी थी। जा बेटी जा। बोले कि मामा जी भोजन के समय में हमें याद करेंगे। अरे बोले तू बाद में खा लेना। उसको बाहर हटा दिया ताकि वो बच जाए और भैया मर जाए। और अंगद सिंह अड़ गए, बोले लाली कहाँ है, मेरी राधा कहाँ है, बुलाओ। कहा कि खा लो भैया, रोज खिलाते ही हो, आज तुम खा लो, उसको बाद में खिला दूंगी, कहीं गई होगी खेलने। कहा कि नहीं नहीं मेरा नियम है, जब तक उसको 2-4 कौर नहीं खिला लो आज मेरे मुंह में पड़ेगा नहीं। वाको बिना खवाए मैंने कबहू न भोजन पायो, वाको बिना खवाए मैंने कबहू न भोजन पायो। लख भैया को प्रेम भाव बहना को ही भरी आयो, लख भैया को प्रेम भाव बहना को ही भरी आयो। खुल के बोली ये भोजन मत अंगीकारो, दुलारो जगन्नाथ। खुल के बोली ये भोजन मत अंगीकारो, दुलारो जगन्नाथ को। रो पड़ी बेचारी, इनका मेरे प्रति कितना दुलार, कितना छोड़ कि मुझ विधवा को, अनाथ को अपने घर में प्रश्रय दे करके मेरा भरण पोषण करते हैं। और मैं कितनी कृतज्ञ, कितनी नमक हराम कि ऐसे भैया को 5 गांव के लोग में आकर के और जहर दे करके मैं मारने को तैयार हो गई, जो मेरी बेटी को खिलाए बिना भोजन नहीं करता। मैंने पूर्व में कोई पाप किया होगा जो इसी उम्र में विधवा हुई, और वो भी एक बेटी साथ लगी। अब ये पाप करके कौन नरक में जाऊंगी, अगले जन्म में कौन सा कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे हिमायती हितैषी सुहृद भैया को जहर देना ठीक नहीं है, मेरी गिनती आतताई में हो जाएगी। अब खुल के कह गई भैया ये भोजन न उसके लायक है न तुम्हारे लायक है, तुम भी भोजन मत करो। बोले क्यों? तो खुल के बोली या में गयो मिलायो विष, इसमें जहर मिलाया गया है। किसने जहर मिलाया? या में गयो मिलायो विष भैया मेरे हाथन ते, या में गयो मिलायो विष भैया मेरे हाथन ते। तेने भोजन में जहर मिलाया है मुझे खिलाने के लिए, ऐसा क्यों? बोले कि बुद्धि डोल गई लोभ में आके दुर्जन के साथन पे, बुद्धि डोल गई लोभ में आके दुर्जन के साथन पे। मेरे हाथ से इसमें जहर मिलाया गया है। क्यों तूने जहर मिलाया? बोले राजा के कहने से, भतीजा के कहने से, तुझे मार करके और मुझे 5 गांव जागीर में मिलेंगे मेरी परवरिश के लिए उसकी तरफ से, ऐसा उसने कहा था। इसलिए भोजन मत करो। अंगद बोलो अब तो, अंगद बोलो अब तो प्रभु हित तुलसी डारो, दुलारो जगन्नाथ। अंगद बोलो अब तो प्रभु हित तुलसी डारो, दुलारो जगन्नाथ को। एक बात बता दे, ठाकुर जी को भोग लगाया गया है
भोग लगाने से पहले जहर मिलाई थी कि भोग लगने के बाद? बोले भोग लगने से पहले। कहा कि दुष्टे, अब आई है मुझे बचाने के लिए, मेरे प्रभु को जहर भोग लगवा करके और मुझे मना कर रही है। इसमें तुलसी पड़ गई, प्रभु को अर्पित कर चुका, उसके बाद अब इस भोजन को नहीं छोड़ूंगा। मीराबाई कहती है, राणा जी जहर दियो हम जानी। प्रहलाद को भी विष दिया गया था, शंकर जी को विष दिया गया था, लेकिन क्योंकि भगवान को अर्पण होकर के भगवान की आज्ञा से ग्रहण हो रहा है, इसलिए मेरे लिए वो विष नहीं रह जाएगा। गरल सुधा, मेरे लिए सुधा हो जाए। गरल सुधा रिप करई मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गर्व सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चित में जाई। अब तू ओझल हो जा, निकल जा यहां से, मेरे सामने से तू हट जा, तू मुझे अब नहीं रोक सकती है। प्रभु को अर्पित किया हुआ है ये भोजन, जहर मिला हो चाहे अमृत मिला हो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे पाऊंगा। अब तू ओझल हो जा, प्रभु को जहर भोग लगवाई। ना तू बहन हमारी है अब, ना मैं तेरो भाई। ना तू बहन हमारी है अब, ना मैं तेरो भाई। अब मैं हरि सेवक, अब मैं हरि सेवक, विष से न डरत देवारो, दुलारो जगन्नाथ। अब मैं हरि सेवक, विष से न डरत देवारो, दुलारो जगन्नाथ तोरो। आंखों से ओझल हो जा, अब मैं तेरा भैया नहीं, तू मेरी बहन नहीं। तूने मेरे प्रभु को विष दिया, जहर का भोग लगवाया, अब मैं तेरा भाई नहीं, अब मैं हरि का, केवल हरि का दास हूं। और हरि के दास किसी से डरते नहीं है। प्रभु को भोग लग चुका तो मैं इसे ग्रहण करूंगा। करके बंद किवाड़ पा गयो, वाको एक एक कण जू। करके बंद किवाड़ पा गयो, वाको एक एक कण जू। एक कण, एक दाना नहीं छोड़ा, चाट पूछ के सब पा गए। करके बंद किवाड़ पा गयो, वाको एक एक कण जू। करके बंद किवाड़ पा गयो, वाको एक एक कण जू। और चमक उठो विष अमृत हो गयो, हरि सुमिरत क्षण क्षण जू। चमक उठो विष अमृत हो गयो, हरि सुमिरत क्षण जू। या को भेद समझिए, या को भेद समझिए, कोई समझने वालो, बुलाओ जगन्नाथ भयो। या को भेद समझे कोई समझने वालो, बुलाओ जगन्नाथ भयो। या को भेद समझिए कोई समझनहारो, बुलाओ जगन्नाथ भयो। या को भेद समझे कोई समझनिहारो, बुलाओ जगन्नाथ भयो। अंगद भक्त लक्षण गाय से निकलवारो, बुलाओ जगन्नाथ भयो। भक्त विलक्षण गाय से निकलवारो, बुलाओ जगन्नाथ भयो। भक्त वत्सल भगवान की जय। अंगद जी एक एक कण चाट पहुंच करके सब पा गए, भगवत प्रसाद समझ करके। और अमृत, इस विष ने अमृत का गुण इनमें प्रकट किया। इसमें हरि की इच्छा ही काम करती है, सभी लोग इनकी होड़ नहीं कर सकते। जिस स्तर के भक्त हैं ऐसे ही भक्तों के लिए लिखा है, गरल सुधा रिप करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गर्व सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितमई जाई। राम जी की कृपा दृष्टि में है,
इसलिए ये जहर इनके लिए अमृत होगा। और हो गया, और ओज तेज बढ़ गया, चमक उठे और समझ गए कि ऐसी जगह पर अब रहना ठीक नहीं है। और ये जिनकी थाती उन जगन्नाथ जी को, जिनको अर्पण की जा चुकी है ये वस्तु, उन तक पहुंचाने के लिए शीघ्र कदम उठाना चाहिए। निर्णय लियो शीघ्र चली वस्तु ठिकाने अभी लगाऊं। निर्णय लियो शीघ्र चली निर्णय लियो शीघ्र चली वस्तु ठिकाने अभी लगाऊं। निर्णय लियो शीघ्र चली वस्तु ठिकाने अभी लगाओ। याही बहाने जगन्नाथ रुक जाऊं, दर्शन पाऊं। याही बहाने जगन्नाथ रुक जाओ, दर्शन पाओ। चल दिए सुन के नृप ने चल दिए सुन के नृप के नरन इन्हें ललकारो, दुलारो जगन्नाथ। जल्दी सुन के नरनी ने ललकारो, दुलारो जगन्नाथ को। जैसे कंस ने बड़ी कड़ी निगरानी रखने वाले पहरेदार बिठा रखे थे। देखो इस बार देवकी का 8वां गर्भ है, इस 8वें गर्भ के बालक को इधर उधर करने न पावे। उनकी वसुदेव और देवकी की एक एक हरकत का पता रखो और उनको सूचना देते रहो। ऐसे ही ये हीरा को इधर उधर न करने पावे, इसके लिए बड़ा कड़ा पहरा तैनाती कर रखी थी राजा ने। किसी ने जाकर बता दिया कि हुजूर वो तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, ताकि जरूर हीरा लेकर के जा रहे होंगे। उनके साथ कोई सिपाही नहीं है, सेना नहीं है, अकेले हैं। पराक्रमी होने पर भी सेना के द्वारा घेर लिए जाएंगे तो उनकी कुछ भी नहीं चलेगी। घेर लो, राजी राजी दे दे तो राजी राजी ले लो, और नहीं तो मार करके भी, उनकी हत्या करके भी। अरे राम राम, ये हीरा है कि विपत्ति? इसीलिए परमार्थ पथ के पथिक लोग ऐसी वस्तुओं को संपत्ति नहीं मानते हैं। कहते हैं कि संपत्ति रूप में ये विपत्ति कहलाता अर्थ है, लेकिन इसमें 15 अनर्थ भरे हुए हैं। स्तेयम हिंसा अनृतम दंभ काम क्रोध स्मयो मद भेदो वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था यर्थमूला मतान्नृणाम तस्मात् अनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत। अर्थाख्यम अनर्थम, अर्थाख्यम अनर्थम मने अर्थ कहलाने वाले इस अनर्थ को, संपत्ति कहलाने वाली इस विपत्ति को, श्रेयोर्थी आत्म कल्याण चाहने वाले लोग दूरतस्त्यजेत, दूर से ही इसको त्याग देते हैं, किनारे रखते हैं, अपने पास फटकने नहीं देते। तो इसको ठिकाने लगाना चाहिए, इसलिए चल दे। तो चल तो दिए, राजा को खबर मिली, राजा ने कहा घेर लो, राजी राजी दे दे तो उनके काकापने का आदर रखते हुए छीन लो उनसे, और राजी राजी देने को न तैयार हो उनकी धज्जी धज्जी उड़ा करके भी और हीरा हमारे हवाले करो। ऐसे खूंखार सैनिकों को भेजा। बलिहारी घेर लिया रास्ते में राजा के लोगों ने और कहा अंगद ठहर जा। अंगद सिंह ने सोचा कि जो हमारे मातहत हमको हुजूर हुजूर करते थे, आज ये राजा के शाह पर ललकारते हुए मुझे अंगद कह करके संबोधन कर रहे हैं। अंगद रुक जा, या तो हीरा देव हमें पकड़ाई, अथवा मरनो चाहे तो फिर सन्मुख ले लड़ाई।
जाने तो फिर सन्मुख ले उलराई। अंगद बोल्यो तू पकड़ाई, धीरज धारो दुलारो जगन्नाथ। अंगद बोला तू पकड़ाई, धीरज धारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद ठहर जा, भाग नहीं सकते हो, सेना के घेरे में आ गए हो। जीना चाहते हो तो हीरा पकड़ा दो जीते जी, लौट जा कुशल। और अगर मरना पसंद है तो हमसे सन्मुख लोहा लो। अंगद सिंह ने कहा कि भैया जब तुम लोगों ने घेर लिए, तुम्हें अकेला पड़ गया हूं, जहां 100 कसाई तहां एक की का बसाई, तो पकड़ा दूंगा। अब तो लाचारी में पड़ गए तो पकड़ाना ही पड़ेगा, पकड़ा दूंगा। अब किसको पकड़ा दूंगा? खोला नहीं, किसको पकड़ा दूंगा? उन्होंने समझा कि कह रहे हैं कि तुम लोगों को पकड़ा दूंगा, और ये कह रहे हैं कि पकड़ा दूंगा। किसको पकड़ा दूंगा? बोले जिसके नाम पर न्यौछावर हो चुका है उस प्रभु को पकड़ा दूंगा। ठहर जाओ, थोड़ा धीरज रखो, जरा स्नान कर लो, तब तक तुम लोग किनारे रहो। चारों ओर तालाब के घेरा लगा करके सेना खड़ी हो गई। भाग के जाएगा कहां? चलो, आदरणीय है, काका की पदवी पर है, सेनापति की पदवी पर है, तो कर लेने दो। और इसके बाद अंगद सिंह जी ने क्या किया कि अपनी पगड़ी में बांध रखा था उस हीरे को, पगड़ी में से खोला और सबके सामने यूं करके और चमचमाता हुआ हीरा दिखाया। लोगों की आंखों में चकाचौंध सी हो गई, और हाथ में लेकर के और कहा कि हे प्रभु, आपकी वस्तु आपको अर्पित है। अब जब तक मैंने इसकी संभाल की, संभला, और अब मेरे बस की नहीं कि इतने लोगों से घिरे हुए होकर के भी मैं इसकी संभाल करके और तुम तक पहुंच सकूं और पहुंचा सकूं। लेकिन ये मुझे विश्वास है कि कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवा अगर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा विधान तुझसा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। मनमोहन तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर और बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। सर्वतः पांच पादम तक सर्वतोक्ष शिरोमुखम, श्री सर्वतः सुधिमल लोके सर्वभावित तिष्ठति। सब जगह आपके हाथ हैं, सब जगह आपके चरण हैं। कोई जहां चरण मस्तक झुका दे वहीं आपका चरण है। बस अब आप संभालो प्रभु। जाय सरोवर निकट हाथ हीरा ले बचन उचारो। जाय सरोवर निकट हाथ हीरा ले बचन उचारो। प्रभु अपनी वस्तु संभारो, अब सब विधि हारो। एक और अच्छा काम हमारे भैया श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं, जिसका लाभ हमारे जैसे लोगों को भी मिल रहा है। YouTube चैनल श्री हरे नमः इस नाम से, श्री मामा जी बक्सर वाले इस नाम से YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामा जी बक्सर इस नाम से क्रमशः महाराज जी की जो वाणी है प्रवचनों की, उनको कुछ वीडियो भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, उनको क्रमशः श्री भैया श्याम प्रकाश जी प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि इस विज्ञान के युग में इस विज्ञान के उत्कृष्ट उपहार को आप लोग हृदय से समादर दें। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि पूज्य महाराज जी की वाणी को आज भी उन्हीं के स्वर में हम श्रवण कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामा जी बक्सर वाले
इस नाम से है। आप लोग गाड़ी में आते जाते समय, रात को सोते समय समय निकाल करके और प्रतिदिन महाराज जी की वाणी का श्रवण करके सत्संग लाभ प्राप्त करें। ऐसे करके सबके देखत जल मारो बुलाओ जगन्नाथ। ऐसे करके सबके देखत जल मारो बुलाओ जगन्नाथ। अंगद भक्त विलक्षण राय से नगरवारो बुलाओ जगन्नाथ। अंगद भक्त विलक्षण राय से नगरवारो बुलाओ जगन्नाथ। सबके देखते हुए वो हीरा उछाला, आप प्रभु अपनी वस्तु आप संभालो। ऐसे कर सबने देखा, वो चमचमाता हुआ हीरा यूं गया और सरोवर के बीच में यूं डूबा। लोग तसल्ली में आ गए, चलो हमें तो नहीं दिया, सरोवर में डाला। सरोवर में ही तो डाला है ना, महाराज को खबर करो। महाराज आएंगे, अपने सामने सरोवर का पानी निकलवाएंगे और कीच को चलनी में लेकर के रत्ती रत्ती छानेंगे, कहीं न जहां कहीं होगा निकल आएगा। ऐसे खबर पाए के आए सलहती सब मिल नीर उलीच। खबर पाए के आए सलहती सब मिल नीर उलीचे। रत्ती रत्ती छानी लेकिन हाथ लगी बस खींचे। रत्ती रत्ती छानी लेकिन हाथ लगे बस खींचे। उठते पठे प्रभु जी, उठते पठे प्रभु जी, अंगद फिर हरकारो बुलाओ जगन्नाथ। उठते पठे प्रभु जी, अंगद फिर हरकारो बुलाओ जगन्नाथ। सैनिकों ने कहा कि हीरा तो इन्होंने विसर्जित कर दिए, अब इनसे लड़ने झगड़ने से क्या लाभ। हीरा सरोवर में है, सुरक्षित है, जैसे बैंक में जमा कर दिया गया, लॉकर में जमा कर दिया गया। सरोवर हमारे लिए बैंक हो गया, हमारा लॉकर हो गया। महाराज को खबर दो। अंगद जी को छोड़ दिया, अंगद जी घर आ गए निशंक। और राजा आया और कहा कि सारा पानी इसका उलीचो। सारा पानी उलीच दिया गया। कहां फेंका है? बोले एकदम हुजूर बीचों बीच में गिरा है। तो बीचों बीच से शुरू करो, जहां कहीं होगा। जैसे कुआं में बर्तन गिरता है तो लोग डोरी और कांटा डाल के और घुमाते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो गोता लगा करके और निकालते हैं। ऐसे उस हीरा को निकालने का प्रयत्न किया जाए। एक बार एक भाई कुआं के ऊपर का जो किनारा होता है ना, उसी पर अपना जलता हुआ टॉर्च रख करके और कपड़ा वपड़ा बदल रहे थे, झटका लगा और टॉर्च, जलता हुआ टॉर्च, और कुआं में गिर गया। तो चूंकि अभी उसका स्विच ऑन था, इसलिए कुआं में जाकर के भी जल के भीतर से उसका प्रकाश झलमला रहा था। तो दिखाई पड़ रहा था कि यहां है, ये गिरा, ये हीरा दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, फेंका गया और जल के भीतर बीच में अगाध सरोवर था, जाकर के गिरा। और हो सकता है कीच में, लोग समझ रहे हैं कीच में गड़ गया होगा, इसलिए पानी उलीच दिया। उसके बाद कीचड़ को छानने लग गए, पाकी कीचड़ को रत्ती रत्ती छाने, लेकिन हाथ में कीच। जंगल गए लकड़ी नहीं, सरिता गए ननीर, और गृह कुबेर गए धन नहीं, जोटे रघुवीर। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। राम विमुख 60-84 संपदा। राम से विमुख होकर के और राम से भी विमुख
उससे भी ज्यादा खतरनाक कदम है राम भक्त से विमुख हो करके। और तू सुख और संपत्ति चाहता है, कीचड़ ही कीचड़ मिली, हीरा नहीं मिला। हीरा वहां हो तब तो मिलता। अंगद सिंह जी घर पर अपना प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु मैंने तो आपको अर्पण कर दिया, आशा है आपने अवश्य संभाल लिया होगा, क्योंकि आपकी बड़ी लंबी भुजा है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ, नाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। ऐसे सोचते और अंगद जी संतुष्ट हो जाते। लेकिन गए हैं सब मिल करके, कीचड़ में छान छान करके खोज रहे हैं। क्या खबर मिली? बोले कि हीरा नहीं मिला। इसका मतलब कि हीरा यहाँ है नहीं, तो हीरा कहाँ गया? इधर बलिहारी जाओ, उतते पठे प्रभु जी अंगद ढिग हरकारो। हरकारो कहते हैं संदेश वाहक को। दूत भेजे, जाओ अंगद को खबर कर दो कि उसने सरोवर में जो हीरा डाला था वो सरोवर में नहीं, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अंगीकार कर लिया। आकर के देखे मेरे हृदय पर वो हीरा धारण हो रहा है। खबर जय जय, खबर पाए के भगवान ने खबर भेजी। क्या? हीरा जो तुमने सरोवर में लाचारी में डालो, हीरा जो तुमने सरोवर में लाचारी में डालो। अपना पंडा पुरोहित भेज करके जगन्नाथ जी ने ये खबर भेजी कि अंगद तुमने जो हीरा लाचारी में पड़ करके सरोवर में डाला था, हीरा जो तुमने सरोवर में लाचारी में डालो, हीरा जो तुमने सरोवर में लाचारी में डालो। मैंने हाथ बढ़ाए वहीं से अपने कर पर धारो, मैंने हाथ बढ़ाए वहीं से अपने घर पर डालो। धारण भयो हृदय पर, धारण भयो हृदय पर जल्दी आए निहारो, जगन्नाथ भारत भयो हृदय पर जल्दी आए निहारो। जगन्नाथ को भयो। अंगद आजा बेटा, तेरे द्वारा अर्पित हीरा मैंने हाथ बढ़ाकर स्वीकार कर लिया है। कीचड़ तक नहीं जाने दिया, मैंने उसे अपने हाथ पर ले लिया और अब मेरे हृदय पर धारण हो रहा है। आओ उस हीरा युक्त मेरी झांकी का दर्शन करो। सुन संदेश चल दिए अंगद पहुंचे जाए पुरी में, सुन संदेश चल दिए अंगद पहुंचे जाए पुरी में। दर्शत हीरा जगमगात बनमाल की दुरादुरी में, दर्शत हीरा जगमगात बनमाल की दुरादुरी में। दर्शत हीरा जगमगात बनमाल की दुरादुरी में, दर्शत हीरा जगमगात बनमाल की दुरादुरी में। प्रभु की कृपा पूर्ण भारी संकट टारो, बुलाओ जगन्नाथ प्रभु की कृपा पूर्ण भारी संकट टारो। बुलाओ जगन्नाथ को भयो। अंगद जी को सूचना मिली, अंगद जी चल पड़े। प्रभु ने खबर भेजी, आओ मैंने हीरा वहां हाथ बढ़ाकर ले लिया है और उसे अपने हृदय पर धारण कर रखा है। आओ अंगद, हीरा से युक्त मेरी झांकी का दर्शन करो। अंगद जी चल पड़े और प्रभु के हृदय पर धारण किया हुआ वह हीरा, जिसके ऊपर से बनमाला वैजयंती माला झलमला रही है, बीच में से हीरा जगमगा रहा है, दर्शन करके निहाल हो गए। प्रभु
राम सदा सेवक रुचि राखी का ये अनोखा उदाहरण है। कहां फेंका गया और कहां आकर के प्रकट हुआ है। अब तो प्रभु के श्री चरणन में जीवन शेष बिताऊं, अब तो प्रभु के श्री चरणन में जीवन शेष बिताऊं। तन मन वचन सकल विधि सेवा कर कर के सच पाऊं, तन मन वचन सकल विधि सेवा कर कर के सच पाऊं। प्रभु ने सकल प्रकार दास प्रण पूर्ण पारो, दुलारो जगन्नाथ। प्रभु ने सकल प्रकार दास प्रण पूर्ण पारो, दुलारो जगन्नाथ को। इसी प्रकार की एक घटना भक्त चरित्र, भक्तों का इतिहास पढ़ने वाले भाई लोगों को ध्यान आ जाएगा, तुरंत इशारा कर दो तो। पैठण महाराष्ट्र के रहने वाले संत प्रवर श्री एकनाथ जी गंगोत्तरी से जल लेकर के कांवड़ में चले थे। कई यात्रियों के साथ में रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साधु जी मुक्ति नर पाई। और जगन्नाथ और श्री रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाने के लिए इतनी दूर से ढो के ले गए, पैदल यात्रा। और रामेश्वरम 2-4-10 कोस की दूरी रह गई तो एकनाथ जी ने देखा कि एक गधा छटपटा रहा है प्यास के मारे। सबों ने देखा, लोगों ने कहा कि इतना दूर से गंगोत्तरी से लाया हुआ जल इस गधा को हम कैसे डाल दें। लेकिन श्री एकनाथ जी को ऐसा लगा कि ऊपर से गधा का खोल ओढ़ करके और साक्षात रामेश्वरम भगवान शिव हमसे मांग रहे हैं कि एकनाथ ला तेरा जल मैं अभी स्वीकार कर लूं। इन्होंने वह जल रामेश्वराय नमः कह करके और उस गधे के मुंह में डाल दिया। गधा जल पा करके और सजीव हो उठा। साथ वालों ने बड़ा धिक्कारा, अरे राम राम, ये कैसा मूर्ख निकला, इतनी दूर से ढो करके ला करके और इतनी दूर रह गया है और इसने गधे के ऊपर ढाल दिया जल। बड़ी भारी मूर्खता की। और एकनाथ को लग रहा है कि मैंने रामेश्वर जी को जल अर्पित किया। इसका परीक्षण हुआ। पैठण में कोई बहुत बड़ी सभा हो रही थी। उसी समय रामेश्वर भगवान के पास एक कोई कोढ़ी रोगी पहुंचा। बाबा मेरा रोग दूर करो। कहा कि यहां नहीं होगा रोग दूर, तो पैठण जाओ महाराष्ट्र और कहो एकनाथ से भरी सभा में कि आपने रामेश्वर भाव करके जो प्यासे गधे के ऊपर जल ढारा था उसके प्राण बचाए थे। यदि उस जल से रामेश्वर भगवान को इतनी भी प्रसन्नता हुई हो तो उसका इतना अंश मैं इस कोढ़ी को अर्पित करता हूं जिससे इसका रोग दूर हो। वो पहुंचा बेचारा रोगी। हजारों लोग जुटे हुए थे पैठण में और कहा कि एकनाथ ने ये ठीक किया कि गलत किया। इसी बात पर बैठक हो रही थी, फैसला होने वाला था। तब तक कोढ़ी ने आकर के कहा कि एकनाथ जी मेरा कोढ़ दूर करो। बोले भैया मेरे बस की कहां। कहा कि मैं अपने मन से नहीं आया हूं, रामेश्वर भगवान ने आज्ञा दे करके भेजा है। आपने गधे के ऊपर जो जल डाला था, प्यासे मरते हुए गधे के ऊपर जो आपने जल डाला था, अगर वो जल रामेश्वरम में पहुंचा हो और उस जल के धार से रामेश्वर भगवान को प्रसन्नता हुई हो, उससे किंचित भी कुछ पुण्य इकट्ठा होता हो तो
उसमें से इतना अंश मैं इस कोढ़ी को देता हूं, इसका रोग दूर हो जाए, संकल्प करके ऐसा करके हमको दे दो। एकनाथ जी ने सबको सुना, सब लोग कान खोल के सुनने लग गए। गधा को जल ढारा और वो रामेश्वर पर चढ़ गया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने वाला है। उन्होंने संकल्प करके दिया और उस कोढ़ी का कोढ़ सबके देखते कंचन काया हो गई। लोगों ने कहा कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान का भाव करके, और गधे के ऊपर धारा हुआ जल कांवरिया का वो निरर्थक नहीं गया, रामेश्वर जी ने स्वीकार कर लिया। आप गंगा जी का पूजन करना चाहते हैं, कमल का फूल चढ़ाना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार में गंगा जी को अर्पण करिएगा तो गंगा जी स्वीकार करेंगी, या प्रयाग संगम में गंगा जी में डालिएगा तब तो गंगा जी स्वीकार करेंगी, या काशी के मणिकर्णिका और दशाश्वमेध पर अर्पण करिएगा तब गंगा जी स्वीकार करेंगी, या बंगाल की खाड़ी में सागर में जाने के पहले गंगा जी को अर्पण करिएगा तो गंगा जी स्वीकार करेंगी। कहते हैं कि गंगा जी जहां जहां से गुजर रही है वहां में से, अरे हरिद्वार प्रयाग काशी की कौन कहे, कहीं भी गंगा जी की धारा में हे गंगा मैया ये स्वीकार करो। इसी काशी के निवासी रैदास जी ने घटना घटा करके दिखा दी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में से गंगा जी ने हाथ निकाल करके और रैदास को सोने का कंगन का जोड़ा दिया था। काशी वासियों से ये बात छिपी है क्या? श्री हरे नमः। इसी तरह से बंधुओं आज विश्वास हो गया कि हाँ जगन्नाथ जी ने सरोवर में डाला हुआ हीरा स्वीकार कर लिया है। अब जगन्नाथपुरी में ही निवास करूंगा, ये निर्णय ले लिया श्री अंगद जी ने। क्या करना है उन विमुखों के बीच में जाकर के, अब यही शेष जीवन बिताऊंगा। अब उधर खबर मिली राजा को कि हीरा तो जगन्नाथ जी के हृदय पर धारण हो रहा है। अरे फेंका यहाँ सरोवर में और पहुंच गया जगन्नाथ जी के हाथ में और हृदय पर। इसका मतलब कि ये अंगद सिंह हमारे काका ही नहीं, अंगद सिंह भगवान के प्यारे दुलारे हनुमान, भरत और अंगद सुग्रीव की कोटि में आ चुके हैं। ऐसे भक्त को हमने मार डालो, जहर लेकर के मार डालो, धज्जी धज्जी उड़ा दो का निर्णय दिया था। हमने अपराध किया और ऐसे महापुरुष का अपराध करके न मैं सुखी रहूंगा न मेरा राज्य सुखी रहेगा। उतने घटना सुनी सलहदी मन में मान गलानी, उतने घटना सुनी सलहदी मन में मान गलानी। ऐसे भक्त शिरोमणि काका गए होए हितहानी, ऐसे भक्त शिरोमणि काका गए होए हितहानी। जैसे चाहे जैसे हो, चाहे जैसे हो घर लाए उन्हें सत्कारो बुलाओ जगन्नाथ। चाहे जैसे हो घर लाए उन्हें सत्कारो बुलाओ जगन्नाथ। आदर पूर्वक काका जी को लाओ, नहीं तो मेरा प्राण नहीं बचेगा, मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। दूत भेजे गए, जा करके अंगद सिंह के चरण पकड़ लिए दूतों ने। कहा कि काका जी आप नहीं चलोगे तो राजा सलहदी ने अन्न जल त्याग दिया है, आप चलो उसके प्राण बचाओ। कहते हैं कि उन्हें ला करके उनका सम्मान करो, ना तर मेरे प्राण बचे ना होवे सत्यानाश, ना तर मेरे प्राण बचे ना होवे सत्यानाश। एक ही भांति मोर भल संभव भक्त कृपा की आस, एक ही भांति मोर भल समझो भक्त कृपा की आस। उनके बिना नहीं अब, उनके बिना नहीं अब संभव मोर गुजारो बुलाओ जगन्नाथ। उनके बिना नहीं अब संभव मोर गुजारो बुलाओ जगन्नाथ।
राजा के भेजे हुए दूत पहुंचे, इन्होंने भी चरण पकड़ के रोए और कहा कि आप नहीं चलोगे काका जी तो हम लोग भी अनशन करके प्राण त्याग देंगे। नृप के भेजे चर धरना दे विनय बहुत विधि कीन्हे। नृप के भेजे चर धरना दे विनय बहुत विधि कीन्हे। और करुणा भरी अंगद जी ने भाव स्वाभाविक चिन्हे। और करुणा भरी अंगद जी ने भाव स्वाभाविक चिन्हे। अंगद जी समझ गए कि राजा का भाव सच्चा है, ग्लानि सच्ची है। अब चाहता है कि चाचा जी यहाँ काका जी विराजे, हम आदर करें और उनके द्वारा राज्य भर में भक्ति का प्रचार हो। लौटे राय से निगल, लौट आए, दयापूर्वक लौट आए। जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी, यहाँ रहोगे तो अकेले तुम्हारा कल्याण होगा और वहां जाकर के भक्ति का प्रचार करोगे तो राज्य भर के लोगों का कल्याण होगा। पधारो। तो लौटे राय से निगल, नृप को आए सम्हारो, बुलाओ जगन्नाथ। लौटे राय से निगल, नृप को आए सम्हारो, बुलाओ जगन्नाथ को। लौट के आए, अगवानी करके राजा ने महल में पधराए और चरणों में गिर करके क्षमा प्रार्थना की। काका जी हम आपको समझ नहीं पाए, केवल आपको काका जी और सेनापति मात्र समझता था, लेकिन आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, वहां रह के अपना कल्याण करते, यहाँ रह करके राज्य भर का कल्याण करिए। और अब आपको दरबार में आने की जरूरत नहीं है, आपको हाजिरी बनाने की जरूरत नहीं है। 5 गांव सेवा में दिए और सेवा से अवकाश। 5 गांव सेवा में दिए, नृप सेवा से अवकाश। वरद हस्त बस सिर पर राखो और नहीं कुछ आस। वरद हस्त बस सिर पर राखो और नहीं कुछ आस। रह के नगर माही हरि भक्ति ज्ञान प्रचारो, बुलाओ जगन्नाथ। रह के नगर माही हरि भक्ति ज्ञान प्रचारो, बुलाओ जगन्नाथ को। अंगद सिंह जी के कारण, पत्नी के कारण अंगद जी को भक्ति हुई और अंगद जी के कारण पूरी राजधानी में भक्ति को प्रचार भयो। वैसे नारी को माया का स्वरूप बताया गया है। तिनमा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। लेकिन यहाँ ये माया रूपी नहीं, कृपा रूपिणी हो गई। अधिक लोग नारी के संग से बिगड़े हो तबाही। अधिक लोग नारी के संग से बिगड़े हो तबाही। मीरा नाम पत्नी संग अंगद दृढ़ हरि भक्ति निभाही। मीरा नाम पत्नी संग अंगद दृढ़ हरि भक्ति निभाही। बिगड़ी जन्म जन्म की बन गई हो प्रभु प्यारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो। बिगड़ी जन्म जन्म की बन गए हो प्रभु प्यारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो। उनकी बनी सुबनी, उनकी राजधानी वालों की बनी सुबनी हम लोगों की भी बन रही है इनका गुण गा गा करके। हरि के गुण हरिजन के गुण गण गावत प्रभु प्रीत्यर्थ। हरि के गुण हरिजन के गुण गण गावत प्रभु प्रीत्यर्थ। ये जो कुछ आयोजन हो रहा है किस लिए? प्रभु प्रीत्यर्थ, हमारे प्रभु प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता के लिए ये कथा त्याग का आयोजन हो रहा है। हरि के गुण हरिजन के गुण गण गावत प्रभु प्रीत्यर्थ। हरि के गुण हरिजन के गुण गण गावत प्रभु प्रीत्यर्थ। अनुभव में आवे प्रभु गुणगण होए निवृत्त अनर्थ। अनुभव में आए प्रभु गुणगण होए निवृत्त। अनुभव में आवे प्रभु गुणगण होए निवृत्त अनर्थ। अनुभव में आए प्रभु गुणगण होए निवृत्त अनर्थ। नेह निधि नारायण प्रभु विमल विशद प्रतिपारो। नेह निधि नारायण प्रभु विमल विरद प्रतिपारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो। नेह निधि नारायण प्रभु विमल विरद प्रतिपारो, दुलारो जगन्नाथ को भयो। अंगद भक्त विलक्षण राय सिंह दुलारो
अंगद भक्त विलक्षण राय सेन गरुवारो दुलारो जगन्नाथ को भयो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। नग अमोल एकता समय भूपति मिल जाचे। साम दाम बहुत करे दास नाहिन मत काचे। एक समय संकट में ले पानी में डारो प्रभो त्यारी वस्तु बदनते वचन उचार्यो। 5-2 कोस से 700 कोस की दूरी थी उस तालाब में और जगन्नाथपुरी में। 5-2 कोस से हरि हीरा ले उर्धर्यो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। बंधुओं, अब तक वो हीरा जगन्नाथ जी के श्री विग्रह पर धारण होता है। लोग गाते हैं कहवा पीताम्बर सोहे कहवा जयमाल, 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 कहवा सुदर्शन सोहे कहवा हीरा लाल जगन में किया। कहवा पीताम्बर सोहे कहवा हीरा लाल जगन किया हो रानी के सूरतिया मन में रखे। जगन किया हो भाई रानी के सूरतिया मन में रखिया। हाथ में सुदर्शन सोहे गले जयमाल, 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 कमर में पीताम्बर सोहे मस्तक हीरा लाल जगन में किया। गले में पीताम्बर सोहे मस्तक हीरा लाल जगन किया हो रानी के सूरतिया मन में रखिया हो रानी के सूरतिया मन में रखिया। जगन्नाथ भगवान की जय।